हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बिट्स ऑफ एशियन ड्रामास। स्टडी ग्रुप के एपिसोड 1 की स्टार्ट होती है एक क्लासरूम से, जहां एक प्रोफेसर मैथ का लेक्चर दे रहे थे, लेकिन पूरी क्लास के स्टूडेंट सोए हुए थे सिवाय एक के, जिसका नाम है यून गामिन, और वो पूरी अटेंशन से नोट्स बना रहा था। गामिन इस सीरीज़ का मेन लीड भी होगा। अब आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये स्टूडेंट हमेशा ही फर्स्ट आता होगा क्लास में, लेकिन ऐसा नहीं है। गामिन को हमेशा से ही स्टडी करने का बहुत शौक था और वो बहुत दिल लगा कर स्टडी किया करता था, लेकिन कभी उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया था। उसने बहुत सारी एकेडमीज़ और प्राइवेट ट्यूटर से भी हेल्प ली, लेकिन उसके ग्रेड में कोई फ़र्क नहीं आया। हर बार कम मार्क्स आने पर थोड़ा सा डिसअपॉइंट तो होता था, लेकिन अपनी डिसअपॉइंटमेंट को साइड पर रख के और ज़्यादा हार्ड वर्क स्टार्ट करता था। एक दिन वो स्टूडेंट्स की आपस की बात सुन लेता है कि जो किसी कॉलेज के एग्ज़ाम के बारे में कर रहे थे। वो कह रहे थे कि किसी अच्छे कॉलेज में जाना है तो योनसन टेक्निकल हाई स्कूल में एडमिशन ले लो। बस गामिन बिना कुछ सोचे ही उस स्कूल में एडमिशन ले लेता है, लेकिन वहाँ जाके उसे पता चलता है कि वो स्कूल तो लिविंग हेल की तरह है, जहाँ हर कॉर्नर पे पुलिस भरे हुए हैं। यहाँ तक कि टीचर भी उन सब स्टूडेंट से परेशान हो चुके हैं। वहाँ ज़्यादातर स्टूडेंट यूनिफॉर्म भी नहीं पहनते और हर कोई सिगरेट पीता रहता है। ऐसी जगह हैरत की बात है कि ऐसी जगह पर भी गामिन के मार्क्स कुछ इम्प्रूव नहीं हुए थे, और अब वो अपने आप से कहता है कि कुछ लेट तो नहीं हुआ है, अब मुझे वो रास्ता अपनाना होगा जो मैंने आज तक नहीं किया, यानी कि वो अब अपना खुद का स्टडी ग्रुप बनाएगा। नेक्स्ट डे वो अपनी क्लास में किसी डिसेंट स्टूडेंट को ढूंढने लगता है और उसे एक मिल भी जाता है, और ये सेंसिबल लुकिंग लड़का किम सेह्यून है। गामिन फ़ौरन उससे पूछता है कि मेरे साथ स्टडी करोगे। सेह्यून को जवाब दे उससे पहले ही एक लड़का जिसने येलो कलर की हुडी पहनी हुई है और जिसकी रैंकिंग 173 है। इस रैंकिंग के बारे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा आगे चल के आपको सब पता चल जाएगा। वो उसको किक मारता है और कहता है कि तुम ही हो ना जिसकी रैंकिंग 170 है। उसे मारने लगता है। अब सब लोग चीयर कर रहे थे। उनमें से एक सेह्यून को भी कहता है कि फ़ाइट करो वरना मैं तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगा। तो वो भी फ़ाइट करने लगता है, लेकिन वो बेचारा हार जाता है। और अब एक लड़का अनाउंस करता है कि येलो हुडी वाला लड़का जीत गया है और अब उसका रैंक 170 हो गया है। अब यहाँ से पता चलता है कि उस स्कूल में कोई ऑनलाइन रैंकिंग का सिस्टम है। जो अच्छा फ़ाइट करेगा उसका उतना ही अच्छा रैंक होगा। अब वहाँ पर डिसिप्लिन ऑफिसर आ जाते हैं और एक न्यू टेम्प्रेरी टीचर को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। एज एक्सपेक्टेड वो लोग अपनी न्यू टीचर मिस ली हानयोंग से अच्छा बिहेव नहीं करते, अटेंडेंस पर भी अटेंशन नहीं देते, बल्कि डिसरिस्पेक्ट करते हैं, और एक तो क्लास में फाड़ ही कर देता है, जिस पर सब लोग हंसने लगते हैं। और मिस ली वहाँ डिसअपॉइंटेड खड़ी थी। अचानक से बोर्ड पर कोई कॉफ़ी का ग्लास फेंक देता है और मिस ली ये देखकर डर जाती है, और ये कोई और नहीं उस क्लास का सबसे टफ बुली है, जिसका नाम है ह्योनवो। अब वो हीरो बन के खड़ा होता है और उसको ज़ोरदार 2 थप्पड़ मारता है, लेकिन मिस ली उसको रोक देती हैं। अब जिसकी कॉफ़ी ह्योनवो ने बोर्ड पर फेंकी थी उसकी भी लड़ाई ह्योनवो से हो जाती है, और ह्योनवो उसको भी बहुत मारता है। मिस ली डर डर के उन्हें रोकती हैं, लेकिन सब हंसने लगते हैं। लेकिन ह्योनवो फिर से हीरो बन के सबको टीचर की बात मानने का कहता है, तो वो लोग सुन लेते हैं। अब थोड़ी देर का सीन दिखाया जाता है जब ब्रेक टाइम था। मिस ली देखती हैं ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट ही स्मोकिंग कर रहे हैं। वहाँ बड़े बड़े ड्रम्स रखे थे जिसमें सिगरेट ही भरी हुई थी। अब वहाँ पर गामिन आता है और मिस ली गामिन को देख के पहचान जाती हैं। मिस ली पहले जब गामिन को ट्यूशन दिया करती थी तो उन्होंने एक दिन बिना कुछ बताए ही क्विट कर दिया था, इसलिए वो गामिन से आज माफ़ी मांगती हैं और कहती हैं कि सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि मुझे क्विट करना पड़ा बिना कुछ बताए। गामिन मिस ली को कहता है कि कोई बात नहीं, और पूछता है कि आप इस स्कूल में रहेंगी ना, क्योंकि पहले वाली टीचर 1 मंथ से पहले ही क्विट करके चली गई। लेकिन मिस ली उसे प्रॉमिस करती हैं कि वो ऐसा नहीं करेंगी। अब गामिन अपने स्टडी के बारे में बात करते हुए कहता है कि अभी मैं एक चीज़ पर काम कर रहा हूँ, यानी कि स्टडी ग्रुप बनाने पर। दिखाया जाता है कि गामिन किस तरह सेह्यून को फॉलो करता रहता है लाइब्रेरी में, कैंटीन में, लेकिन हमें कभी भी नहीं दिखा कि सेह्यून लाइब्रेरी में पढ़ रहा हो, बल्कि वो वहाँ सोने के लिए जाता है। एक दिन ऐसे ही गामिन और सेह्यून दोनों लाइब्रेरी में थे। गामिन अपनी मैथ प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा था और अपने आप से ही यही बातें कर रहा था, जिससे सेह्यून डिस्टर्ब होकर उसे अपने आप से बातें करने का मना करता है।
गामिन ओबीडियंटली उसकी बात मानकर अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है, लेकिन अभी भी उसके पेन पेजेस फ्लिप करने की आवाज़ों से सेह्योन डिस्टर्ब हो रहा था। तो वो गामिन को मैथ सिखाने के लिए मान जाता है और कहता है कि इसके बाद मुझे तंग मत करना। और अब वो गामिन को प्रॉब्लम समझा देता है और ये सीन बहुत फ़नी था। उनका आंसर 0.999 आता है, यानी कि ऑलमोस्ट 1। लेकिन गामिन कहता है कि भले ये ऑलमोस्ट 1 हो, लेकिन ये एग्जैक्टली 1 नहीं है। तो सेह्योन उसे एग्जाम्पल देते हुए कहता है कि अगर हम एक केक के 3 पीस कर दें तो एक पीस उस केक का 1/3 होगा, और इसका मतलब 0.33, और उन तीनों पीसीस को हम प्लस कर दें तो 0.99। लेकिन उस केक की तीनों पीसीस को अगर हम मिला दें तो वो केक पूरा एक बन जाएगा, और जो कि सेह्योन ने बहुत अच्छे से समझाया था। लेकिन गामिन कहता है कि जो केक नाइफ पर केक लगा है उसका क्या, जो सुनकर सेह्योन हैरान हो जाता है। और अब सेह्योन उसके नोट्स देखता है जिसमें गामिन ने प्रोफेसर की हर बात नोट की हुई थी। सेह्योन कहता है कि ये तुम्हारे मैथ के नोट्स हैं। सॉरी बट तुम स्टूपिड हो। इस तरीके से बनाए हुए थे जैसे कि वो थ्योरी के नोट्स हों। सेह्योन गामिन से पूछता है कि तुम स्टडी में अच्छा क्यों होना चाहते हो। गामिन कहता है ऐसे ही, और कहता है कि तुम भी ऐसे ही हो। सेह्योन बहुत हैरान होकर कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। गामिन कहता है कि ऐसा ही है, क्योंकि तुम्हारी गर्दन टर्टल की तरह है और फिंगर पर पेन यूज़ करने के निशान हैं, और बाल भी छोटे छोटे हैं ताकि पढ़ाई में डिस्टर्बेंस ना हो। और सबसे ज़्यादा तुम्हारी आंखों से पता चलता है कि तुम पढ़ना चाहते हो। तो चलो हम मिलकर एक स्टडी ग्रुप बना लेते हैं। जिस पर सेह्योन हैरान होकर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है पी हानवी ये अलाउ करेगा। और वो गामिन के पूछने पर बताता है कि इस स्कूल में एक माफिया गैंग के लीडर का बेटा पढ़ता है जिसका नाम पी हानवी है, और उसने एक ऑनलाइन ऐप क्रिएट की हुई है जिसमें लोगों की पावर की रैंकिंग होती है। जो जितना अच्छा फाइट और बुली करेगा उसका उतना ही अच्छा रैंक होगा, और उसका इस ऐप में फर्स्ट रैंक है, और उसी के साथ उसका स्टडी में भी अच्छा रैंक आता है। वो कहता है कि इस स्कूल में स्टडी करना इम्पॉसिबल है। गामिन सेह्योन को उसका रिजल्ट शीट दिखाता है जो सेह्योन से फाइट के टाइम गिर गया था, और उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा था। लेकिन फिर भी सेह्योन गामिन से स्टडी ग्रुप का मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। अब सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पी हानवी को एक्सीलेंस इन एकेडमी का अवार्ड मिलता है, और सेह्योन और गामिन दोनों उसको अवार्ड मिलता हुआ देख रहे थे। अब सेह्योन वॉशरूम में आ गया था और अपना फेस वॉश कर रहा था। वहाँ उससे कोई टकरा जाता है। सेह्योन उसे गामिन समझकर बुरी तरह कहता है कि मैंने कहा ना, बस कर दो। लेकिन वो मुड़ के देखता है तो वो तो क्लास का मेन बुली ह्योनवो था। सेह्योन उससे माफ़ी मांगता है, लेकिन फिर भी उसे बहुत मारता है और कहता है कि 2 लेग वॉन लेकर आना कल। सेह्योन कहता है कि नहीं, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। और ये सुन के ह्योनवो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो किसी को कहता है कि बेसबॉल का बैट ले आओ। अब सीन कट होके शिफ्ट होता है मिस ली पर, जो वाइस प्रिंसिपल से स्टूडेंट की स्मोकिंग की कंप्लेन करती हैं और कहती हैं कि हमें सब ड्रम्स को उठा के फेंक देना चाहिए। लेकिन वाइस प्रिंसिपल कहते हैं कि ड्रम्स फेंकने से उन लोगों की स्मोकिंग की आदत थोड़ी ख़त्म हो जाएगी। यहाँ तक कि मेरी भी सिगरेट की आदत नहीं गई 40 साल से। और अगर तुम्हें मसला है तो तुम खुद ड्रम्स को फेंक सकती हो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। मिस ली सब ड्रम्स को खुद ही हटाने लगती हैं, और उस टाइम उन्हें वहाँ से एक गेट के पीछे से आवाज़ें आने लगती हैं। वो देखती हैं कि सेह्योन को ह्योनवो और उसके दोस्त बुरी तरीके से मार रहे हैं। वो खुद अंदर जाने लगती हैं, लेकिन वहाँ गामिन आ जाता है और कहता है कि मैं जाता हूँ क्योंकि सेह्योन मेरे स्टडी ग्रुप का फ्यूचर मेंबर होगा। और वो अपने फेस पर एक मास्क लगाकर अंदर चला जाता है और फायर एक्सटिंग्विशर से गैस रिलीज़ करता है ताकि वो लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, और वो खुद सेह्योन को उठाकर बाहर ले जाता है। लेकिन सेह्योन तो गुस्सा लग रहा था और कहता है कि मेरा पिटाई का सेशन ख़त्म ही होने वाला था, लेकिन तुम आ गए। अब वो लोग मुझे हमेशा अपने टारगेट पर रखेंगे और मुझे क्लास में बुली करेंगे। और बहुत सैडली कहता है कि मैं भी पढ़ाई करना चाहता हूँ, लेकिन ये मेरे लिए मौत और ज़िंदगी वाली बात होगी। और वहाँ से चला जाता है। सेह्योन का शक बिल्कुल ठीक था। वो उसे रास्ते में ही मिल जाता है और उसे कहता है कि वो मांस वाला लड़का जिसने तुम्हें बचाया वो कहाँ है, वो हमारी क्लास का ही था ना। और उसे मारने लगता है, लेकिन सेह्योन उसे नहीं बताता। कहता है कि मैंने भी नहीं देखा कि वो कौन था, और उसकी मार खाता रहता है। अब ह्योनवो लास्ट टाइम पूछता है, लेकिन सेह्योन नहीं बताता। जो सुनकर ह्योनवो गुस्सा होकर फुल फोर्स से अटैक करता है, लेकिन उसी टाइम गामिन अपनी एक किक से उसके अटैक को रोक देता है, और गामिन की एक ही पंच से ह्योनवो बेहोश हो जाता है।
गामिन सेह्यून से कहता है तुम किसी से नहीं डरो और मेरे साथ मेरा स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर लो। सेह्यून मना कर देता है और कहता है कि नहीं, तुम भी डरते हो कि कहीं वो तुम्हें क्लास में बुली ना करें और तुम भी कॉन्फिडेंट नहीं हो, तभी तो तुमने अपने फेस पर मास्क लगाया हुआ है, और वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है सेह्यून के घर पर। सैडली उसकी लाइफ उसके घर पर भी अच्छी नहीं है। उसके फादर एक अल्कोहलिक हैं और वो हमेशा उसे स्टडी क्विट करने का कहते हैं। ये पता होने के बावजूद कि वो पढ़ के एक अच्छे कॉलेज में जाना चाहता है, आज भी वो सेह्यून से यही कहते हैं कि स्टडी छोड़ दो और वेल्डिंग सीख लो। डिसहार्ट हो के सेह्यून कहता है कि मैंने कहा तो है मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा और वेल्डिंग भी सीख लूँगा, इसीलिए तो मैं इस स्कूल में जाता हूँ। सेह्यून के फादर को लगता है कि वो बदतमीज़ी कर रहा है, तो वो उसे डांट देते हैं। सेह्यून वहाँ से भी डिसहार्ट होकर चला जाता है और बिल्डिंग के बाहर जाके बैठ जाता है। उसने अपनी सब नोट्स बुक्स वगैरह फेंक दी थी जो कि ट्रैश में पड़ी थी, और वो उन्हें देख रहा था। दूसरी तरफ गामिन को दिखाया जाता है जो बेड पर लेटा हुआ था और अपनी पुरानी बातें याद कर रहा था। एक दिन उसने सुना कि स्टडी ग्रुप बनाने से मार्क्स अच्छे आ सकते हैं, और उसने अपनी क्लास के स्टडी ग्रुप में ऐड होने के लिए अपने क्लासमेट से बात की, लेकिन किसी ने उसे अपने स्टडी ग्रुप में ऐड नहीं किया। इसीलिए स्टडी ग्रुप उसके लिए इतनी बड़ी डील थी। लेकिन उसकी मदर काफ़ी सपोर्टिव थी, वो कभी उसको प्रेशराइज़ नहीं करती थी। अब सीन प्रेजेंट में आ जाता है और नेक्स्ट डे हो गया था। मिस ली स्कूल आती हैं और देखती हैं कि जो ड्रम्स उन्होंने हटाए थे वापस से उसी जगह पर आ गए हैं, और सब स्टूडेंट्स स्मोकिंग भी कर रहे हैं। वो देखती हैं कि डिसिप्लिन चीफ उन स्टूडेंट्स को डांट रहे हैं, तो मिस ली थोड़ी खुश हो जाती हैं कि कोई तो है जो नॉर्मल है। लेकिन उन्हें पता चलता है कि वो तो ये सब इसलिए कर रहे हैं कि आज स्कूल में इंस्पेक्टर का विजिट होने वाला है, और वो लोग अपने स्कूल की इज्जत बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। और उल्टा वो ऑफिसर मिस ली को ड्रम्स हटाने का कहकर चले जाते हैं, तो वो ड्रम्स को हटाने लगती हैं, जिसमें एक स्टूडेंट जिसका नाम पाक ग्योनयोप है उनकी मदद करता है। ग्योनयोप मिस ली से कहता है कि ऐसा अच्छा नहीं होगा कि इंस्पेक्टर ये सब देख लें कि हमारे स्कूल में ये सब भी होता है। लेकिन मिस ली कहती हैं कि चाहती तो मैं भी यही हूँ, लेकिन ये हमारा स्कूल है, इसकी बेइज्जती यानी हमारी ही बेइज्जती। लेकिन बात तो ये है कि मिस ली ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि अभी उनकी ये सब करने की पोजीशन नहीं है। क्लासरूम पर सीन शिफ्ट होता है। गामिन को अपनी सीट के ड्रॉवर से सेह्यून के नोट्स मिलते हैं, जो देख के गामिन खुश हो जाता है और उसे थैंक्स करने के लिए जाता है। सेह्यून उसे कहता है कि मैंने वैसे भी ये नोट्स फेंक दिए थे। उनकी और कोई बात हो उससे पहले ही ह्योनवो चेयर उठा के गामिन को फेंक के मारता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उस दिन गामिन ही था जिसने सेह्यून को बचाया था। अब ह्योनवो सब स्टूडेंट्स को क्लास से बाहर जाने का कहता है और सेह्यून की नोटबुक में आग लगा देता है, जिससे गामिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो बहुत ट्राई करता है कि नोटबुक की आग बुझा दे, जिससे उसके हाथ भी जल जाते हैं, लेकिन नोटबुक पूरी जल जाती है। अब गामिन भी अच्छे से फाइट करता है और हमें बहुत ही इंटेंस फाइट देखने को मिलती है। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर भी आ गए थे स्कूल में चेकिंग के लिए। उन्हें बाहर मिस ली ड्रम्स हटाते हुए दिख जाती हैं, और वो जाकर मिस ली से बात करने लगते हैं, लेकिन उनकी बात कुछ आगे बढ़े उससे पहले ही गामिन और ह्योनवो की फ़ाइट का उन सबको भी पता चल जाता है, और वो सब लोग क्लास की तरफ जाने लगते हैं। और अब गामिन ह्योनवो को इतना मारता है कि ह्योनवो बेहोश हो जाता है, लेकिन गामिन उसको कहता है कि पहले सेह्यून से माफ़ी मांग लो उसके नोट्स जलाने पर। और सेह्यून बाहर ही खड़ा ये सब सुन रहा था। ये सोचने लगता है कि गामिन किस तरह लाइब्रेरी में उसका ख्याल रखता था, किसी को उसकी नींद ख़राब नहीं करने देता था। और ये भी सोचता है कि कल रात उसने अपनी फेंके हुए कोर्स में से अपनी मैथ्स की नोट्स उठा लिए थे ताकि वो गामिन को दे सके, और उसी नोट्स जिसको सेह्यून ने डिस्कार्ड कर दिया था उसी पर गामिन ने इतनी लड़ाई की। सीन प्रेजेंट में आता है और अब सेह्यून क्लास में आता है। गामिन उससे माफ़ी मांगता है माफ़ी मांगता है नोट्सबुक के जल जाने पर। सेह्यून कहता है कि ये सब क्यों कर रहे हो, सिर्फ नोटबुक के लिए। गामिन कहता है कि तुमने इतनी मेहनत से बनाए थे और वो नोट्स बहुत अच्छे भी थे, मेरा दिल था कि मैं उनसे स्टडी करूं। अब सेह्यून फाइनली कहता है कि मैं तुम्हारा स्टडी ग्रुप ज्वाइन करूंगा। ये सुनकर गामिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और बस यहीं से एपिसोड 1 ख़त्म हो जाता है। So guys, if you like the explanation of episode 1, please subscribe our channel and like this video. Till the next explanation, goodbye, take care.